क्या कर रहे हो? हेलो, क्या हाल है आपके? मैं आसिया बात कर रही फोन हूँ। तो मेरा। मेरी जान, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? देख नहीं रहे, मैं हमारे राइटर से बात कर रही हूँ। मेरी जान। जी हाँ, आई नो, हमारी पहले मुलाकात नहीं हुई तो आज बात हो रही है। देखिए, इस तोलगिश की बातों पे बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, फजूल ही बोलता ही है। तोलगिस कहा इसने? हाँ, तोलगिश ही कहा। डार्लिंग, मुझे लगता है कूल, अमीर और खूबसूरत लड़का और उस पर फिदा वो सादी लड़की वाला आइडिया, सर आपको नहीं लगता कि आजकल के हिसाब से काफी पुराना हो गया है? मुझे नहीं लगता ये। क्यों ना कुछ नया ट्राई करते हैं जिसमें कुछ ऐसा दिखाया जाए कि लड़की काफी खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट, यू नो। यानी कुछ ऐसा मत लिखिएगा जिसमें लड़की खूबसूरत लड़के को देखकर अपना दिल हार बैठे। राइटर इसे कबूल नहीं करेगा, इससे कॉमेडी मर जाएगी। लेकिन आसिया साहिबा को तो वक्त लगेगा ना। मैंने कॉमेडी के बारे में भी सोचा है। अच्छा, तो तुम सोच रही हो? देखिए, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। तुम तोलगा तो ना, आपने तो उसके प्रोजेक्ट्स देखे ही होंगे, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। और कॉमेडी में तो इसका जवाब ही नहीं है। हमारे पास तोलगा मौजूद है ना, क्यों ना हम इसकी एक्टिंग से भरपूर फायदा उठाएं। आपने तोलगा की सीरीज में उसकी कॉमेडी पे फोकस किया। आई थिंक इसके लिए कॉमेडी करना बिल्कुल परफेक्ट होगा। जी जी, हाँ, ऑल राइट। तो ऐसा करें कि आप फिर स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दें। तोलगा भी सुन रहा है मेरी बात, इनफैक्ट बहुत खुश हो रहा है ये बात। ठीक है मेरी जान, अब बहुत बात कर ली, अब दो मुझे फोन। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। वैसे तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? स्क्रीन राइटर से बात करने की जिम्मेदारी मेरी थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। सवारा सवारी तुम ये करके मेरा। तोलगा जान, राइटर को ना मेरा आइडिया बहुत पसंद आया है। वाकई में? शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें। अरे रहने दो, वो तुम्हारी बात ही नहीं समझा। अच्छा, वाकई में? हाँ, ऐसा ही है। हाय, चलो ठीक है फिर, जैसे मर्जी तुम्हारी। शुक्रिया मेरी जान। हाँ, ठीक है। रुको भाई, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। जरा इस पर नजर तो डालो। तो ये वही मेरी पुरानी दोस्त है ना, इटली में रहने वाली। बिंगो। तो मुझे ये क्यों दिखा रहे हो तुम इस वक्त? जरा जगह को पहचानो भाई, समझ जाओगे कौन सी जगह है ये। इस्तांबुल में है? इस्तांबुल? तो यहाँ पर है? हाँ बिल्कुल। मैं सोशल मीडिया पर अपने तमाम दोस्तों को पैगाम भेज देता हूँ। वैसे भी तुम अपना आखिरी सीन शूट कर रहे हो, फिर तो पूरी रात हमारी है। बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, कहीं और प्रोग्राम सेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसे सीधा घर बुला लो, मेरे सुकून होगा, कोई देखेगा भी। हाँ, सही कह रही हो तुम। क्या हाल है? कैसे चल रहा है? हम शूट आसिया, कर रहे हैं। एक मिनट आना जरा। जी बस अभी आई। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर नया हूँ मैं? क्या हाल है? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बारी भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। डायरेक्टर का कहना है कि सब कुछ ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये काम इतना मुश्किल होगा। यकीनन मुश्किल होगा, क्योंकि तुम इस पेशे को काम की नजर से देखती हो। अदाकारी मोहब्बत का नाम होता है, दिल से किया करो। अच्छा जी जान, अभी तो तुम राइटर से इसी मोहब्बत की शिकायत कर रहे थे। ये लड़की भी ना बहुत ही फनी है, हर वक्त मजाक करती रहती है। अच्छी है वो। ओल्गा, मैंने कहा था ना कि किसी से कोई बात नहीं करनी, सबको काम करने दो। फोन करने से मना नहीं किया था, आपने बस कहा था कि उसको परेशान मत करना। मैंने बस उसे अपने कैरेक्टर के लिए एक आइडिया दिया। कुछ भी ना सोचो और कुछ भी ना पूछो। हर एक को अपना काम करने क्यों नहीं देते? जी हाँ, ये देखो, समझ गया ये मैं। रहा हमारी सीरीज का नया स्पॉन्सर। ये क्या है? और ये लो, ये तुम्हें इस्तेमाल करना है। मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है कि फोन को जितना भी हो सके सीन में शूट करें। अपनी जाती जिंदगी और प्रेस के सामने भी इस फोन को इस्तेमाल करना है। मुझे बहुत पसंद आया। मैं यही फोन कब से लेना चाह रहा था। अच्छा, आखिरकार लाओ मिल मुझे गया। दिखाओ। ये तो लेटेस्ट मॉडल है। आपको पता है, कहते हैं कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है। मेरे पास था, लेकिन अपडेट करते हुए खराब हो गया। ठीक है नास्ती, तुम रख लो इसे। ये सच कह रही हो तुम आसिया? बहुत बेटा, शुक्रिया। ये फोन जरा मुझे दिखाना। ये फोन तुम्हें इस्तेमाल करना है आसिया। ये कंपनी हमारी सीरीज की स्पॉन्सर है, ठीक है? अच्छा ठीक है। तुम दोनों के फोन पानी में गिरकर खराब हो चुके हैं, तो इसे इस्तेमाल करो। मेरा वाला तो वाटरप्रूफ था, तो लिहाजा उसे कुछ नहीं हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब, कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं फिर। हम तुम्हारे लिए भी ले लेंगे। कोई आकर मेरा मेकअप कोई सेट बात करेगा? नहीं, मैं दूसरा ले लूंगी। चलो तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। चलो, और कितना वक्त लगाओगे तुम? अच्छा, आसिया टीवी पर आ रही है, वो भी तोलगा के साथ। आप लोगों की मोहब्बत के बारे में तो सुन लिया था हमने। शादी करने का कब इरादा है? शादी में तो अभी काफी टाइम है। तुमने तारीख भी पक्की कर ली और हमें बताया भी नहीं? नहीं, अभी नहीं की। वो लोग अभी कुछ कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, डेटिंग। वो लोग अभी सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये डेटिंग क्या होती है? मुझे नहीं पता क्या हो। लेकिन मुझे जरूर पता है। अब ये आम सी बात है और हर चीज का इल्म है हमें, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वो एक दूसरे को आपस में जानना चाहते हैं, यानी थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। तो इसमें कौन सी कोई गलत बात हो गई? हाँ,
और वैसे भी शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे को जान लेना चाहिए, ये बेहतर होता है। क्या गलत है इसमें? क्या ये सही बात नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही कहा। हमारे दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती है और अभी हमें इसकी जल्दी भी नहीं है। और मैंने सुना है कि शादी करने के बाद मोहब्बत कम हो जाती है। मेरी जान। मेरी जान। सुना ये दोनों क्या कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो सुनकर हैरत हो रही है। हाँ सही कह रहे हो तुम। ओ हो। देखते हैं वक्त हमें कहाँ लेकर जाता है। अम्मी, मैंने रिमोट चावल के डब्बे में छुपा दिया। ठीक है। आपने देखा अम्मी, वो इसके साथ घूमता रहेगा, शादी नहीं करेगा। अम्मी क्या इस घर की लड़कियों को कोई मर्द बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकता? हद होती है आखिर। आनंदन, मैंने सुना है कि शादी के बाद मोहब्बत पर लगाकर उड़ जाती है। तुम अपनी ही मिसाल ले लो। देखो जरा फर्दी को मतलब? रंग दिखा दिया ना उसने अपना। पहले कहता था तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अब देखो कैसे बदल गया वो। शुक्र है कि कदीर ऐसे प्रोग्राम नहीं देखता। खुशामदीद बेटा। अम्मी, ये तो गुस्से में लग रहा है। चुप कर जाओ, चुप। कदीर, कदीर काफी गुस्से में लग रहा है अम्मी। कहीं ये फर्दी को मारकर तो नहीं आया? चुप कर जाओ वरना मैं उसे मार दूंगी। कदीर, क्या फर्दी को मारा है? काश तुमने ऐसा ना किया होता। वैसे भी मैं उससे तलाक लेने वाली हूँ। मैंने तो वकील से भी बात कर ली है। सच कह रही हूँ मैं। उसकी आंखें नहीं दिख रही क्या तुम? लगता है ये खामोशी तूफान आने से पहले की है। हम तो गए काम से खानदान। बेटा, क्या तुमने वो मैगजीन वाला प्रोग्राम देख लिया? अम्मी। हाँ बेटा। इस बार मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने 2 हिस्से कर दिए। क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। अच्छा, इसकी आप जानती है ना कि इसको तोड़ना कितना मुश्किल होता है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। कैफे में प्रोग्राम देखने के बाद मैं वहां से निकल आया था ताकि कोई भी मेरी बहन के बारे में कुछ भी ना कहे। मैं वहां से सीधा घर आ गया। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। तुमने घर आके बहुत अच्छा काम किया है। वाकई तुमने बहुत अच्छा किया कदीर मेरी जान। अम्मी, जो हमने किया वो सही था ना? सही किया बेटा, हमने सही किया, लेकिन थोड़ी जल्दी कर दी। अब मुझे किसी का भी डर नहीं है। हम उनके खानदान से मिलेंगे, उसके बाद मोहल्ले वालों की जबानें बंद हो जाएंगी। हमें लोगों को ये बताना होगा कि हम लोग भी अपने फैसले कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना? ये तो अच्छा है। तो आगे क्या करना है? मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, एक आइडिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है अमृत साहब, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। कट। जबरदस्त। पार्टनर। हाँ कहो, क्या हुआ? अपना माइक्रोफोन बंद कर दो पहले। हाँ। हम लवर्स हैं, तुम भूल जाती हो कभी कभार। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूलती। वैसे भी हम लवर्स नहीं हैं, हम सिर्फ बन रहे हैं। तुम मेरा ट्रौना ख्वाब हो। बिना बचे एक्टिंग करनी पड़ रही है। मेरी जान, मेरी प्यारी जान। दिखावे के लिए बहुत जरूरी है ये। प्यार मोहब्बत से बात करने की जरूरत है। बस एक दफा ये सीरीज हो जाए, उसके बाद तो मैं कभी नहीं देखूंगा। बहुत नीचे करो वरना तोड़ दूंगी, और सच कह रही हूँ तोड़ दूंगी। चलो अब दफा हो जाओ गंदे सुनहरे बालों वाले। क्या करेंगे जरा यहाँ बात सुनो। कुछ बताने वाला हूँ तुम्हें। बाल तो तुम्हारे भी सुनहरे हैं। सही कहा मैंने? मेरी जान, मेरी चलो बाद में मिलते हैं। कितने मजाक किया हो तुम। ओके बाय। साहब, भाई साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। ठीक है, ये संभाल के रख लें प्लीज। आसिया बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया सर। नाकाबिले यकीन। तुम बिल्कुल सही कह रही थी। देखिए ना, शूटिंग कब से खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इतने करीब है। पागल हो जाऊंगी मैं। क्या आज का जो मैगजीन था वो तुमने देखा था? तोलगा ने क्या कहा था उसमें? उसने कहा कि शादी मोहब्बत को खत्म कर देती है। लेकिन क्या आप देख नहीं रही, आसिया उससे अकेला छोड़ ही नहीं रही। अभी ब्रेक चल रहा है लेकिन फिर भी वो दोनों साथ हैं। शादी का तो पता नहीं, लेकिन प्यार में जरूर हैं दोनों। शायद
मुझे तो यही लग रहा है। ये सब ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चल सकता है। उसने ये साफ साफ कहा है कि वो अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इससे जाहिर है कि तोलगा को अभी शादी नहीं करनी है। देखो मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, फिर तोलगा भाग जाएगा। मैंने बताया था ना कि उससे कोई मसला नहीं होगा। क्या कोई मसला था? हाँ बिल्कुल था। ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। भाई इसका मेरा मुंह बंद रखने से क्या ताल्लुक है? मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो इससे पूछे। तुम किस बात के बाहर जाने की बात कर रहे हो? हाँ, आपने कह दिया होगा किसी को। शायद किसी ने बात करते हुए हमें सुन लिया होगा। सिर्फ हम तीनों को मालूम था। नहीं, मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ जो मैगजीन को दिया। तुमने कहा शादी मोहब्बत को खत्म कर देती है, ऐसा कौन कहता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी मैं एक सेलिब्रिटी की तरह जवाब दे रहा था और कुछ नहीं। ये अच्छा जवाब था भाई। ये सब कुछ उनके सवालों से बचने के लिए किया मैंने, वरना वो बार बार यही सवाल करते रहेंगे। तो ठीक है, फिर अब तुमसे ये सवाल कोई और करने वाला है। ठीक है। आज रात तुम्हें आसिया के घर पर बुलाया गया है और तुम्हें अपनी अम्मी को भी साथ ले जाना है। क्या? वहाँ कादिर तुमसे शादी के हवाले से बातचीत करेगा। क्या मतलब? ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो आसिया? मैं कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि मुझे तो अभी पता चला है। इसी की फजूल बातों की वजह से उनको गुस्सा आ गया होगा। यार बारी भाई, हमें इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए, वरना पता नहीं इस झूठ से क्या कुछ हो जाएगा। अगर तुमने समझदारी से बात की होती तो सब कुछ ठीक चल रहा होता। वो औरत ठीक कर रही है, वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। तुम वहाँ जाओगे और मामलात को ठीक करोगे, समझे? ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। सुनो भाई, मुझे मुर्गी का गोश्त चाहिए और इसके अलावा मुझे गाय का कीमा भी चाहिए जिसमें चिकनाई शामिल हो, और इसके अलावा बकरे का आधा किलो गोश्त भी चाहिए। जी अभी देता हूँ। ओह शरीफा अरे! साहिबा, तुम्हें तो दुकान ही खरीद लेनी चाहिए थी। दरअसल बात यह है कि आसिया के ससुराल वाले आ रहे हैं। अमीर लोग हैं, खाने में सिर्फ गोश्त ही खाते हैं, इसलिए मैं ले रही हूँ। ससुराल वाले? तुम्हें नहीं पता, आसिया और तोलगा एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये खबर तो मैगजीन में भी आ गई है। सुना था। जाहिर है टीवी तो हम भी देखते हैं। आज इसके साथ, कल उसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी को पसंद करता है, इसलिए अपने घर वालों को ला रहा है शाम में। ठीक है, समझ गई। खुदा तुम्हारी मुराद पूरी करे। आमीन। किसी की खुशी देखी नहीं जाती इनसे। कीमा अच्छी तरह पीसना। आपके काम में आसानी हो। या मेरे अम्मी खुदा। जान कैसी हैं आप? कोई अम्मी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, दूर हटो। हाँ। माफ कीजिएगा। अम्मी, खानदान कभी ऐसा नहीं करती। वो मुझे माफ नहीं करेगी। माफ नहीं करेगी तो समझदारी वाला काम करेगी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप मुझे अपनी शफकत के साए में ले लें? क्यों? वरना बात तलाक तक चली जाएगी। वाकई ये बात तो तुमने अपने मुंह से ही कह दी। अल्लाह तुम्हारी जुबान कबूल करे। भाई मेरा ऑर्डर घर पर पहुंचा दीजिएगा। देर हो रही है, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। ठीक है। सेलिन। खुशामदीद नसरीन। शुक्रिया सेलिन। असल में मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, आ जाओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। बताओ क्या बात है? तुम भी शायद अहम बात कर रही थी। मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगी, कोई बात नहीं। अरे वो इतनी अहम बात नहीं है, हम बाद में बात कर लेंगे। तुम कहो क्या बात करनी है? मेरा मतलब बात यह है कि अकाउंटेंट के साथ हमारी एक डील हुई थी, लेकिन हमें उसके पैसे नहीं मिले। मैंने सोचा तुमसे डिस्कस कर लूं। देखो, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो बेहतर होगा कि तुम पापा से बात करो। हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे देखो, बाबा आ गए। बाबा जान। सलीम, मैं जा रहा हूँ, मुझे चैनल पहुँचना है। ठीक है बाबा जान, लेकिन नसरीन आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। बारी साहब, क्या मैं आपके साथ अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? मुझे देर हो रही है नसरीन, कहो क्या बात है? वो मैं आपसे कह रही थी कि हमें कुछ नकद पैसे चाहिए थे। वो तो पहले ही दे दिए मैंने। बारी साहब, मैं आपको तफसील से सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी हम पर बहुत कर्ज है। काराकान ने हमें खत्म कर दिया है। पहले भी तोलगा ने हमें इस तरह से मुश्किल में डाला था। क्या उससे अब अकल आ गई है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, दिखाओ कितनी रकम है। ये सब आखिर क्या है? हाँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो नसरीन? तुम्हारा मकसद है कि पूरी सीरीज के पैसे एक ही दफा में दे दूं मैं तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ऐसी भी बात नहीं है। देखो नसरीन, मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे जाना है, देर हो रही है। खुदा हाफिज। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है नसरीन, फिर मिलते हैं।
क्या इतना बुरा वक्त चल रहा है इनका? दिन रात काम में मसरूफ है हम लोग, और मुश्किल से एक प्रोग्राम बनाया, लेकिन अब देखो ये सब कुछ क्या हो रहा है। लड़कियां तुम्हारे घर की लोकेशन पूछ रही हैं, क्या बताऊं उन्हें मैं? हाँ तो सोचने की क्या बात है, लोकेशन भेज दो, अब मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। नहीं आए तो क्या होगा? क्या मतलब नहीं आए तो क्या होगा? हाँ बस खाने की दावत पर जा रहा हूँ, खाकर आ जाऊंगा वापस, तब तक तुम उन्हें एंटरटेन करना। ठीक है, देख लूंगा उन्हें, मुझे कोई मसला नहीं है। खानदान, हाँ मेरे बेड की चादर, तकिए का कवर, कंबल सब कुछ बदल दो। अच्छा। आज रात दूल्हे साहब मेरे कमरे में सोएंगे, ठीक है? लेकिन वो यहाँ क्यों ठहरेगा? वो खाना खाए और चला जाए यहाँ से। अम्मी, मैंने आपसे वक्त मांगा था, फिर ये खाने का क्या मामला हो गया अचानक? जितनी जल्दी रिश्ता पक्का हो जाए अच्छी बात है आसिया साहिबा। उस इंटरव्यू और मैगजीन की बातों को ज्यादा संजीदा ना लें, बस बहुत हो गया। नहीं, मुझे नहीं मालूम, तुमने जो करना था वो कर लिया, अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी, जैसा हम कहेंगे वैसा करना होगा। हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आसिया। और देखो ना, उनका खानदान हमारा खानदान जान रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आपा खुदा के लिए ये क्या रख दिया है क्या आपने? कह रही हो नाजली? इन फूलों की बात कर रही हूँ, यहाँ पर क्यों रखे हैं? अरे नाजली, तुम्हें टेबल मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। तुमने देखा नहीं है, वो टीवी प्रोग्राम्स में भी ऐसे ही रखते हैं। मैं तो बस वही कर रही हूँ ताकि टेबल अच्छी लगे। हाँ लेकिन जो टेबल पे फूल रखते हैं वो गमले वाले नहीं होते, वो दूसरे होते हैं। क्या जानती हैं आप ये? अच्छा बस बहुत हुआ, छोड़ो। अच्छा ये बताओ खाने के बाद क्या करेंगे? सूजन साहिबा के साथ हमारी कभी बन नहीं सकेगी। मैं तो चाहती हूँ कि हम दोस्त बन जाएं, लेकिन पता नहीं वो क्या चाहती हैं। अम्मी, मैं ये पहन लूं क्या? पहन लो बेटा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। ओ खुदा, इन्हें देखो जरा। मुबारक हो सबको, कम से कम घर वालों को ये तो पता चला कि मंगनी पे कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। देखो सूरत हाल नाजुक है, ख्याल करना पड़ता है। सही कहा ना अम्मी? तुम बिल्कुल सही हो बेटा, पहन लो। मैंने इतने अच्छे खाने बनाए हैं कि खाते ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब। बस दुआ है अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। चलो उठो लड़कियों, आओ चलो आ जाओ। अम्मी सब ठीक लग रहा है? हाँ ये पूरा अच्छा काम किया है तुमने। यानी मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हम वहाँ डिनर करने जा रहे हैं, और तो और उसकी माँ ने चर्बी वाले खाने बनाए होंगे जो खाने पड़ेंगे। देखो तोलगा, अगर तुम उस लड़की के साथ डेटिंग जारी रखोगे तो तुम्हें इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। समझा रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ये बताओ कि आखिर कर्ज का क्या चक्कर है? अम्मी ये सब क्या कह रही हैं? ये बात कहाँ से आ गई बीच में? तुम समझ तो गए होगे, नसरीन जगह जगह जाके पैसों का मुतालबा कर रही है। उसे मिल जाएंगे और ये मसला हल कर देगी नसरीन। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता। देखो तोलगा, ये एक बहुत बड़ी रकम है। अगर किसी को पता चला तो तुम रुस्वा हो जाओगे, और अगर ये बात किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में आ गई, हाय। हम कोई हल निकाल लेंगे अम्मी, ठीक है? निकाल लोगे। नसरीन देख जो रही है तुम्हारे लिए। चलो चलो जल्दी आओ, वो लोग आ गए हैं। आ गए अम्मी आ गए। देखो तो कौन आया है हमारे घर। आ गए वो। खुश आमदीद सूजन साहिबा, खुश आमदीद तोलगा अरे बेटा। सुजैन साहिबा, खुश आमदीद। सुजैन साहिबा, आप पे ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बिला वजह तकलीफ कैसी बात कर रही हैं? अब तो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। रिश्तेदार बनना भी कितनी अच्छी बात है। आइए आइए। मेरी जान, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुश आमदीद। आइए आइए, अंदर आइए।
जानता हूँ माजी में कुछ नाखुशगवार वाकयात हुए, लेकिन आखिर में हमें तो कोई नतीजा निकालना चाहिए ना, ये फर्ज है हमारा, है ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही सोचा। किस्मत, सब कुछ किस्मत का खेल है। हमें तो बस अच्छे काम करते रहना चाहिए। हमेशा अच्छा बनना अक्सर इंसान को तकलीफ भी पहुंचा सकता है भाई, हमेशा अच्छे नहीं बन सकते। अच्छा, तुमने ये अंगूर के पत्ते नहीं खाए, ये चखो ना बेटा। मैंने खा लिया ये। आराम से खाओ बेटा, आराम से, ज्यादा मत खा बहुत अच्छे हैं ये। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत अच्छा है। दिल तो चाह रहा है कि सभी खा जाओ। पेट भर कर खाना बेटा। नहीं, ये मजाक कर रहा था, शुक्रिया। बहुत पेट भर के खा लिया मैंने। तो ठीक है फिर, हमें चलना चाहिए। एक मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों उठना है तुम्हें? उठना इसलिए कि हमें अब घर जाना चाहिए वापस। कल शूटिंग भी है ना, तो आराम भी जरूरी है ताकि डार्क सर्कल्स ना हो। एक एक्टर के लिए आराम बहुत जरूरी होता है, इससे नज़्म ज़ब्त बना रहता है। हाँ, लेकिन अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं। क्या तुम 9 बजे तक सोने वाले हो? हाँ, सुबह तो फिर मुर्गों के साथ होती होगी तुम्हारी। नहीं, अभी ऐसा भी नहीं है कि मैं फौरन ही जाकर सो जाऊंगा। गलत समझा तुमने मुझे। मैं घर जाकर पहले फ्रेश होऊंगा, उसके बाद थोड़ी देर स्क्रिप्ट का मुआयना करूंगा, रिहर्सल करता हूँ शीशे के सामने, फिर सोने जाता हूँ मैं। ठीक है बेटा, खाना खाओ और आसिया के कमरे में जाके स्क्रिप्ट देख लो। अपना ही घर है तुम्हारा। नहीं, ये ऐसी चीजें नहीं है जो जल्दी से हो जाए, मेरा मतलब। और वैसे भी सेट पर रिहर्सल हम साथ में कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, बस इसलिए। अच्छा। एक अहम मैसेज है। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जरूरी है ये। बस 1 सेकंड दे दे मुझे। वैसे तुम्हें कभी-कभी इसका फोन भी चेक करना चाहिए, बहुत मैसेजेस आते हैं इसको। फजूल बातें मत करो। अब देखिए, आप भी, डायरेक्टर ने कुछ चीजें भेज दी हैं, स्क्रिप्ट के हवाले से है, और मैं उन्हें इंतजार नहीं करवा सकता। वहाँ मेरे कमरे में। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ये क्या बेवकूफाना हरकतें। हेलो हकान, तस्वीरें भेजना बंद करो ना। ठीक है, मैं समझ गया, लड़कियां तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, समझ गया हूं मैं तुम्हारी बात। ओके, बात सुनो, तुम उन लड़कियों को एंटरटेन करो, मैं बस आता हूं थोड़ी सी देर में। और हाँ, मेरे आने तक वहां से किसी लड़की को जाने मत देना प्लीज। खाना खा लिया, बस आते हैं हम लोग, ख्याल रखना, ठीक है? इसे देखो जरा। ये तो बहुत जबरदस्त है। मैं जाकर उससे देखती हूँ, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर देना। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? हाँ, बस मैंने फोन पर बात कर ली थी, तो 2 मिनट आराम से बैठ गया यहाँ पर, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठ गया। ओके, तो फिर अगर तुम्हारी बात हो चुकी है तो जा सकते हो। ठीक है। तुम इस रूम में नाज़ली के साथ रहती हो? हाँ बिल्कुल। हर जगह मेरी ही तस्वीरें लगी हुई हैं। यानी मेरा मतलब है कि उठते बैठते सोते जागते मेरी ही तस्वीर देखने को मिलती होगी, तुम्हें कैसा लगता है? फजूल कामों के लिए फुर्सत नहीं है मेरे पास। वाकई में? जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें अच्छा लगता होगा तोलगा, लेकिन ये तो मैं जानती हूँ कि तुम अंदर से कितने बदतमीज किस्म के इंसान हो। गहरी बात। ये मेरी फेवरेट नॉवेल है। नॉवेल पढ़ने का टाइम होता है तुम्हारे पास? 18 साल का जब तक नहीं हुआ था, अम्मी ने सारी नॉवेल्स पढ़ने पर मजबूर किया था। क्या हो गया? हैरान हो गई ना सुनकर? क्योंकि इस वाले तोलगा तूने के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। ये बात हजम तो नहीं हो रही मुझे। खैर, जो भी है। किसी के लिए भी जजमेंटल होना बहुत ही ज्यादा आसान होता है आसिया साहिबा, समझ गई? हाँ, दुरुस्त कहा, लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, समझना भी जरूरी होता है। आसिया। हाँ भाई। हाँ, हम जरूरी बात कर रहे थे, बस 2 मिनट। अरे हम लोग। अरे नहीं, परेशान मत हो, तुम दोनों यहीं रहो, बात करो। दरवाजा बंद कर देता हूं मैं, ताकि शोर सुनाई ना दे तुम्हें।
ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा भाई मेरा मतलब यहाँ का सख्त आदमी बना फिरता है। अचानक इसमें इतना बदलाव कहाँ से आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हम दोनों को लेकर आजकल वो खुश हैं तो इसीलिए सुकून में होंगे। ऐसा है क्या? समझ गया। तो अब हमें मजबूरन यहाँ थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा ताकि वो गलत ना समझे। हाँ, ये तो सही कह रहे हो तुम। तो अब हम क्या करें? वो मैं सोच रही थी कि रिहर्सल कर लेते हैं। हाँ जरूर, सीन की रिहर्सल कर लेते हैं। क्यों नहीं? हाँ ठीक है, रिहर्सल अच्छी ये चीज़ है। क्या मैं भी बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ। तो सीन नंबर कौन सा? अच्छा 53। 53 कंपनी वाला सीन। वैसे तो बहुत सारे सीन पता है मुझे, पर याद करना मुश्किल होता है मेरे लिए थोड़ा। इट्स ओके, आप कर लोगे। ये रहा। ये लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बिस्किट्स हमने खास तौर पर आपके लिए मंगवाए हैं, एकदम फ्रेश हैं, खाकर देखिए। नहीं, मैं मीठी चीजें ज्यादा शौक से नहीं खाती। खाना भी आपने ठीक से नहीं खाया, ऐसा करें कि मीठा ही खा लें। मैं इस मामले में जरा चूजी हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल अपने बेटे की तरह नहीं हूँ। काफी सिमिलैरिटीज हैं हम लोगों में। तो बताओ फिर, तुम दोनों एक दूसरे को जान गए ना? वो इतना जल्दी थोड़ी होता है कुछ भी भाई, थोड़ा टाइम दे हमें। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है आसिया? चलो उससे पूछो कि कौन सी टीम को सपोर्ट करता है ये। भाई ये कैसा सवाल है? छोड़े ना ये सब खेल की बातें हैं। मुझे पता है। हाँ? ये किसी को सपोर्ट ही नहीं करता। अच्छा, ये किसी को सपोर्ट नहीं करता भाई। ये क्या बात हुई नाजली? कैसा मर्द है आखिर जो किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता? इसका मर्द होने से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? ये सच बात है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीम या स्पोर्ट्स की हिमायत करना प्रोफेशनल हो सकता है। यानी अगर ये किसी टीम को सपोर्ट करे तो दूसरी टीम बुरा मान सकती है। तो इसीलिए मेरा बेटा यानी तोलगा तूना कभी किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता। समझ गया। तुम्हारी अम्मी तुम्हें इजाजत नहीं देती होंगी, लेकिन बहुत सी अच्छी चीजें खो दी हैं तुमने। माफ कीजिएगा। नहीं, कुछ नहीं। चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो बहुत बड़े मद्दा लगते हैं, आप किससे सपोर्ट करते हैं? फनरबाख्चे। अच्छा वाकई में? अच्छा समझ गया। लेकिन फुटबॉल टीम नहीं। रेसलिंग? हाँ। अल्लाह अल्लाह, रेसलिंग में थे? हाँ बिल्कुल, बल्कि ये रेसलिंग तो आबाई खेल है हमारा, इसमें कैसे पीछे हट सकते हैं हम? ठीक है कदीर भाई, इतना भी ऊपर से ना आइए आप। क्या कहा तुमने? असल में आप रेसलिंग के मद्दा हैं तो मैं भी मुआ थाई का मद्दा हूँ। दोनों एक ही हैं ये एक तरह। कौन सा थाई? आखिर किस चीज के मद्दा हो? ये मुए थाई क्या चीज है? मुए थाई रेसलिंग से बड़ी है क्या? आखिर तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? हाँ बताओ ना, मैं वाकई में जानना चाहता हूँ। क्या ये मुए थाई रेसलिंग से ज्यादा बेहतर है? कुछ भी नहीं भाई, कुछ मत कहो। नहीं तो जिद मत कर। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा, मैं कौन सा कोई जिद कर रहा हूँ आपके सामने। वैसे कदीर भाई आपको सीधी बात बताता हूँ, मेरा मतलब रेसलर्स जो होते हैं ये मुआ थाई के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता। चलो आ जाओ फिर, मैं तुम्हें इसकी कुछ झलक दिखाता हूँ। अभी? हाँ, इसी वक्त? अभी? हाँ ठीक है, क्यों ये नहीं? हुई ना बात। तो आप क्या यहाँ पर लड़ोगे? हो जाए दो हाथ। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कह सकते हो कि रेसलिंग बेहतर है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझे। मेरा मतलब वो नहीं था, ऐसा कुछ क्यों कहूंगा। ठीक है, वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊं तो क्यों नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। अरे मेरा भाई और तोलगा तूना एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं हमारे घर में। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अगर साल पहले कोई ये बात करता तो मैं यकीन ही ना करती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर के हॉल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई नुकसान हो सकता है। हाँ कह तो ठीक रही है, वैसे भी यहाँ लड़ते हुए कोई नुकसान हो सकता है। चलो पंजा लड़ाते हैं। हाँ पंजा लड़ाएंगे? हाँ बिल्कुल। भाई देखें, मायूसी होगी आपको? नहीं होगी। देखें यकीनन मायूसी होगी। बाद में मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। अपने घर में इज्जत जा सकती है आपकी। तोलगा नहीं कहूंगा तुमसे, चलो आ जाओ। ठीक है आ जाए भाई, आ हाँ जाए। जल्दी से आ जाए। के वास्ते छोड़ दे अभी ये सब कुछ प्लीज। अरे परेशान मत हो आसिया, हम बस ये टेबल पे पंजा ही तो लड़ा रहे हैं। आसिया तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे तो भाई फिर को आओ। पंजे में हराने जा रहा हूँ आज, देखती जाना। देखो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की कोई जरूरत है। बिल्कुल है। अभी पता चल जाएगा कि कौन कितना माहिर है। वाह ग्रिप अच्छी है तुम्हारी। चलें शुरू करें। बहरहाल ये अच्छी बात है कि तुम लोग लड़ नहीं रहे हो, सिर्फ पंजा लड़ा रहे हो। फिक्र मत करें आंटी, आपके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं। तो फिर गिनती शुरू कीजिए। 3
1 स्टार्ट।